अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग हम और आप प्रोग्राम देख रहे हैं। वीवर्स, एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छी कह सकते हैं या एक नसीहत कह सकते हैं। वो ये है कि दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतर होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपनी खामियों से भी आगाह हों। तो आप लोगों को दिखावा नहीं करना चाहिए और अपनी खामियों का इंसान को पता होना चाहिए, और हर इंसान को पता होता है, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर बैठते हैं। तो व्यूअर्स, जो यहाँ पर आज लोग आए हैं, अमाना मॉल में हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, शुगर लगाएंगे और उनसे पहेलियाँ पूछेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे। और लोगों में टैलेंट्स तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों में टैलेंट्स नहीं हैं। लाहौरियों में बड़े टैलेंट्स पाए जाते हैं। तो हम लाहौरियों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जो वो शेयर करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे कि उनके पास मौका है। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो, आप डांस करना चाहते हो, आप कोई अच्छी बात, अपना कोई भी टैलेंट दिखाना चाहते हो, तो आप दिखा सकते हो। तो आइए जी, हम लोगों की तरफ चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रज़ा। आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो आप? मैं भी स्टडी करता हूँ। पढ़ क्या रहे हो? आई एम स्टडिंग BScs फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी। पढ़ क्या रहे हो? मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये सभी आपने बताया। अच्छा चलें, पेपर चल रहे हैं आपके आज? या कौन सा पेपर था आज? फाइनल फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर। फाइनल था। कैसा रहा पेपर? चीटिंग की क्या? कैसा रहा? बस मिक्सचर ही होता है, आपको पता है। पेपर में अब इस स्टेज पे आगे कौन याद करता है पेपर? एक हाथ पहले पढ़ते हैं, जितना तैयार करना होता है उतना कर लेते हैं, पास हो जाते हो? पास हो जाते हैं। आप भी? हम भी साथ ही हैं, फजर से शुरू करते हैं तैयारी करना। अच्छा, जो भी कॉलेज से फ्री हुए हैं स्टूडेंट्स, आप उनको क्या मशवरा देना चाहोगे यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड? उनको यही मशवरा है कि स्टार्ट से स्टडी करेंगे तो बेहतर रहेंगे, वरना जो उनसे है ना धक्के ही यहाँ आगे। स्किल सीख लेंगे साथ साथ पढ़ के तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं स्किल सीखेंगे, क्योंकि बेसिकली आगे दौर सारा स्किल का है, ठीक है। स्किल ने काम आना है, इसके अलावा किसी चीज़ और चीज़ ने काम नहीं आना, ठीक है। तो स्किल जितनी बेटर होगी उतना अच्छा होगा कि मतलब कि आप आगे काफ़ी ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ हैं आगे, ठीक है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहा है। स्किल्स आजकल के वैसे ही सारे जो है इस टाइम चल रहा है सारा, जो उसके अंदर स्किल्स की ज़रूरत है। आप जितना मर्जी सीख ले आपको समझ लगती है। पहली तो आई यूनिवर्सिटी के टीचर्स की तो सबसे पहले सुननी ही नहीं ना। वो तो शुरू में सब कुछ कहते हैं कि भजन ऐसे होगा वैसे होगा। आपने अपनी सिलेक्शन करनी है जहाँ पर आपको लगे कि आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब आपने आगे अपना फ्यूचर देखना है, आपने अपना बनाना है, किसी के लिए नहीं बनाना। तो आप जितना बेहतर अपने लिए कर सकते हैं वैसे करें, ठीक है। शुरू से स्किल्स हासिल करें, आप एंड तक कामयाब ही हैं। क्योंकि आजकल दौर है स्किल्स का। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि स्किल्स अगर आपके पास होंगे, आपको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी। और हमारा ना सिलेबस और ये सब कुछ रटाई चीज़ें हैं। डेफिनेशंस याद करने से, रटने से कोई काम नहीं होता। आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वो स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप उसको समझो ना कि आप रट्टे लगा के आप पेपर देते जाओ। और ये चीज़ चल रही है, यही चलती है। अच्छा चलें, अब पेपर तो दे के आए हैं, दिमाग आपका काफ़ी जो है ना ख़राब हो गया होगा। जब हो गया क्यों? क्योंकि एक तो पेपर सारी रात सोए नहीं हुए, ठीक है। सारी रात बढ़ के तैयारी की है, ठीक है। यहाँ फिर क्या करने आए हो? आप तो अभी घर में होना चाहिए। सीधा आए हैं यहाँ पे, हमने शॉपिंग करनी थी, ठीक है। उसकी वजह से आए हैं यहाँ पे। इतनी ज़रूरी शॉपिंग कौन सी थी पेपर्स के दौरान? बस से शादी है, इसी वजह से शॉपिंग करनी थी, इसी वजह से यहाँ पे आ गए। या ठीक है भाई, मैं मना तो नहीं कर सकती। आप करें शॉपिंग, आप जितनी बार मर्ज़ी करें, आपकी मर्ज़ी है। आप दोनों से ना मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो जंगल में होती है लेकिन रहती वो पानी में है? पैदा मगरमच्छ। नहीं मछली। मतलब वो पैदा भी पानी में ही होती है। मगरमच्छ हो गई जगह, वो पैदा तो जंगल में ही होता है, बाकी नहीं चला जाता है उसके बाद। नहीं। इसके अलावा क्या होता है वो भाई पानी में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके भाई पानी में रहते हैं, कैसे गुजारा होता है खाना पीना हर चीज़? आप पालते हो उसे? बस दे देते हैं TCS। नहीं, आप सही आंसर करें, आप गलत करें। सोचिए, बड़ा कोई आसान आंसर है इसका। क्या हो सकता है? मेरे दिल में तो जो है मैंने बता दिया, मगरमच्छ। चलो आपसे एक और सवाल पूछूं। स्टूडेंट्स हो, K2 का दूसरा नाम क्या है? K2 ही सुना, आज तक उसका दूसरा नाम तो सुना ही नहीं कभी किसी किताब में भी। अब आप पूछिए, कुछ ऐसा रंग सवाल रही है तो हम क्या सवाल होते ऐसा हैं। पूछ रही है। इससे भी आसान पूछूं। ऐसा कौन सा बाज है जो उड़ नहीं सकता? ऐसा कौन सा बाज है? कलीमी बास।
ऐसा कौन सा बाज है जोड़ नहीं सकता? ये आपके आसपास ही होता है, मिल जाता है आपको इस तरह का बाज? आसपास तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब हर बंदे को लोग हैं ना, बाज नहीं है। मैंने कहा ये ऐसा बाज है जो आपके आसपास ही होता है। आप ना समझ नहीं रहे हो। अच्छा चलो, अब आप दोनों में से देखते हैं कौन कन्विंस कर पाता है एक दूसरे को गाना गाने के लिए। मुझे गाने आते ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं। मैं ये है रंगबाज। ये इंसानों की किस्मत में, मैंने कहा था ना, आस पास ही बस पाए जाते हैं। चलो बताओ, गाओ, कौन सा गाओगे? कोई भी चले। यार गाना आपको कन्विंस करना, मैं तो गाता रहता हूँ ना अक्सर। नहीं तो आप गाते रहते हैं, आप तो फिर गाते रहते हैं। नहीं तो वो माइक पकड़िए। नहीं ये माइक वाला आप गाएंगे ना, आपके ना दोस्त को थोड़ा हौसला मिलेगा जिसने कभी गाया ही नहीं है। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सीखा मैंने जीना तेरे हमदम, ना 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 ना। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक था मन भर गया। तेरा नज़ारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था। उड़ गए तो तेरे मेरे, तो उड़ गए तो तेरे, तन उड़ गए तो तेरे। पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे तुझसे बांट ले, ज़रा सा मुझ में तू झांक ले। मैं हूँ क्या कभी जो बादल बरसे, मैं देखूँ तुझे आंखें। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इंशा। आप? आयमा। क्या करते हो? स्टडीज़। पढ़ क्या रहे हो? पढ़े हैं बस। नहीं मतलब कौन सी क्लास में हो? 4B। 7। बड़ी बहन हो आप? जी। छोटी बहन को कभी मशवरे दिए हैं बड़ी बहन होने के कि मैं बड़ी हूँ तुमसे, तुम ऐसे किया करो, तुम ऐसे किया करो? जी। किस तरह के मशवरे देती हैं? कि पढ़ा करो, लेकिन ये सुनती नहीं है। पढ़ती नहीं हो? पढ़ती हूँ, थोड़ा पढ़ती। इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में और आप क्या चाहते हो कैसी हो जाए? मैं चाहती हूँ पढ़े और ये पढ़ती नहीं है। ठीक है। अच्छा चलो, मैं ना आप दोनों से ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा बाज है जो उड़ नहीं सकता? नहीं पता। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो जंगल में होती है लेकिन रहती वो पानी में है? स्नेक? कोकरो। नहीं। मैंने पानी में रहने की बात की है तो आप सोचो पानी में क्या होता है? वो जो बर्ड होता है। नहीं पता। एक ट्रिकी सा मुश्किल सा क्वेश्चन पूछूं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बच्चे अमूमन पढ़ते हैं ये। केटू का दूसरा नाम क्या है? केटू का दूसरा नाम? नहीं, हमने अभी तक केटू ही पढ़ा है। अच्छा, आप वैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फारिग वक्त में क्या करते हो? मम्मा से हेल्प करवाते हो? कभी कभार। किन चीज़ों में? छोटे भाई को पकड़ने में और बस। खाने की टेबल लगाने में। कोई टैलेंट्स हैं आप में? कौन सा? सिंगिंग। सीरियसली? चलो ठीक है, कौन सा गाना सुनाओगे? पसूरी। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू। आना सीओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे
पावा क्यों दी चूड़ी नू। अच्छा गा रहे थे, और भी गाओ ना। रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल मेरा तू रावी ना होवे। आप बताओ, आपके शेयर करो। मैं सिंगिंग। क्या बात है, दोनों बहनें सिंगर्स हैं। लगता है बड़ी होकर ने बड़ी अच्छे सिंगर्स बन जाना। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे बावा क्यों दी चूरी नू, रावा च बावा च ओनू लकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा तू रावी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया जी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा। ज़बरदस्त। अच्छा चलो, अगर मैं अभी कहूँ कि आप दोनों बहनों ने एक दूसरे की कुछ तारीफ़ें करनी है, कुछ बुराइयाँ करनी हैं, तारीफ़ों से स्टार्ट करते हैं। कभी काम कर देती है कोई, और बुराई ये है कि मेरी बात नहीं सुनती। और ये मेरा मुझे स्टडीज़ में हेल्प करती है, और बुराई ये है कि ये मुझे तंग बहुत करती है। मामा की कोई अच्छाई बुराई? बुराई तो कोई नहीं, अच्छाई ये है मम्मा हमारा ख्याल बहुत रखती हैं, हमें खाना देती हैं, और भी बहुत ज़्यादा काम। अगर आपको कोई एक चीज़ करनी पड़े अपनी मामा की खातिर तो क्या करोगे? कुछ बन जाएंगे, क्योंकि वही यही चाहती हैं कि कुछ बन जाओ। ये तो आपके अपने लिए भी है ना। हाँ ठीक है, पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, लेकिन इवेंचुअली इसमें फ़ायदा तो आपका ही होता है। मामा के लिए क्या करोगे? मामा के लिए पता नहीं। मम्मा के लिए अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आपका नाम क्या है? रुखसाना शाहिद। आप इनकी मामा हैं? यस। ठीक है, काम करवाती हैं आपके साथ, हेल्प करवाती हैं? किन चीज़ों में हेल्प करवाती हैं? अच्छा, लड़कियां पढ़ रही होती हैं तो माएँ जो हैं सारे घर के काम करती हैं, बड़ा सपोर्ट करती हैं? फुल सपोर्ट करती है अगर घर में हो। घर में हो तो लड़कियां ऑफ कोर्स अपनी माओं की बड़ी केयर करती हैं, सपोर्ट करती हैं। आप दोनों से मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ, एक पहेली है जो मैं आपसे पूछूंगी। आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? आई डोंट नो। ये एक पहेली है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है। तो सोचें क्या हो सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? आई डोंट नो अबाउट। पाकिस्तान में ही हो सकती। आई डोंट नो। क्या शेयर करोगे आप? आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, खाना आप पकाती होंगी, खाना आप सबसे अच्छा क्या पका लेते? चिकन कढ़ाई। कढ़ाई, चलें करें रेसिपी शेयर। सबसे पहले हमने चिकन को वॉश करना है, उसके बाद हमने ऑनियन को कटिंग करना है, उसके बाद उसको फ्राई किया गोल्डन, उसके बाद बीच में हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, उसमें फिर चिकन को फ्राई करने के बाद पूरा टोटली मसाला जो होता है वो उसमें डाल दिया, डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से उसकी भुनाई की, करने के बाद रेडी हो गया। मेरी मम्मा भी एक बात ये करती हैं कि चिकन टेस्टी ही तब बनता है जब आप उसकी भुनाई बहुत अच्छे से करते हो। ऐसा है, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और जो असल मसाले का टेस्ट है ना वो आता है, और चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर याद रखिए कि मसाले डाल के ना, कि जो गरम मसाले होते हैं वो डाल के आप चिकन की भुनाई कीजिए। मुझे लगता है मैं खुद ही आज शेफ़ बन गई हूँ। मसाले कम डालें आप, उसको चिकन और जो होता है ना लहसुन और अदरक का जो होता है वो पेस्ट उसके अंदर घी में फ्राई करें, बहुत अच्छी उसकी आ जाती है। बहुत अच्छे से फ्राई करने से टेस्टी करना है तो उसमें सिरका डालें, वाइट सिरका। सिरका तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है सभी डालते होंगे, लेकिन अगर नहीं डालते तो चिकन अगर आप पका रहे हो, सिरका और उसकी भुनाई बड़ी ज़रूरी होती है। ये हमारी बातों से तंग आ गई होंगी, क्या खाने पीने की बातें शुरू कर दी हैं। अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। अक्सर लोग हैं कि अपने अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं, अपनी खामियाँ नहीं देखते, और दूसरों में सिर्फ खामियाँ तलाश करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि हर इंसान में खामियाँ होती हैं,
परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं है, खूबियाँ नहीं होती हैं। हम इंसान मेहनत करने से या एफ़र्ट करने से ही अपने आप को अच्छा इंसान बना सकते हैं। और इंसान वही है जो दूसरों में खामियां ना तलाश करे, दूसरों की खूबियाँ देखें और अपने अंदर खामियां देखें। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमें खुद में जब तक खामियां नहीं नज़र आएंगी तो हम मतलब खुद को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। डेफिनेटली कि हम जब तक खुद को परफेक्ट नहीं बनाएंगे हमें कोई भी परफेक्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि हम दूसरों को ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं, खुद को इतना नहीं रखते। ठीक है, आपकी मामा ने कहा कि आप डॉक्टर बन रही हैं, तो पाकिस्तान में अक्सर लोग ऐसे हैं कि उन्हें अपनी बीमारी का ठीक से पता नहीं होता, कि डायग्नोज नहीं होती कि आपको बीमारी है क्या है। सिंपल सर दर्द है, कई मेडिसिन है जो खा ली जाती हैं, आपको अक्सर थकावट रहती है। कुछ भी लोग जो है मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं खाते बल्कि उनकी हिदायत के बगैर ही कुछ भी शुरू कर देते हैं। आप उनको क्या कहेंगे और कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो लोग ज़्यादा अमूमन खाते हैं? कोई सी 10 का नाम बताइए। पाकिस्तान में ऐसा बहुत नेचुरल है कि हम लोग घर में कोई भी छोटी भी बीमारी हो जाती है ना, ये बड़ी हो जाती है, हम डॉक्टर्स को कंसर्न नहीं करते, हम खुद ही डॉक्टर्स बन जाते हैं। कि जैसे सर दर्द हुआ पैनाडोल ले ली, बुखार हो गया तो नॉर्मली पैनाडोल, पैरासीटामोल या डिस्प्रिन वगैरह बच्चों को दे दी तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होते हैं देसी डॉक्टर्स जिनको कहते हैं ना अमूमन, कि ये ले लो और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। बल्कि हमें डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होते हैं। और सेकेंडली पता है क्या, हम लोग जब इस तरह के ट्रीटमेंट्स खुद करते हैं ना तो हमें लगता है कि ये बस इतना ट्रीटमेंट हो गया तो बस ठीक है। बीमारी असल में कोई और होती है, हम लोग उनको कोई किसी और तरीके से मतलब क्योर कर रहे होते हैं, उनको कोई और मेडिसिन दे दी वो क्योर हो गई बस। तो ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वैसे भी ये जो बास पीछे से बहुत डर लग रहा है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको हम और आप प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए जी लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। एक पहेली पूछूंगी, वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? लोग इसका आंसर कर पाते हैं, सोचते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? अभी पता लग जाता है, आइए देखते हैं। ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? स्वालिहा। सवालिहा। स्वालिहा। सालिहा। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे। जॉब करती हैं। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा बाज है जो उड़ नहीं सकता? बास है ऑस्ट्रिच। नहीं। नो आइडिया। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? बहुत ही बकवास है वैसे तो। क्यों? कुछ करने को नहीं है, बोरिंग लाइफ है। मतलब जॉब करते हो फिर भी आपकी लाइफ बोरिंग है? मैं तो जॉब अभी स्टार्ट किया ना, उससे पहले बहुत लाइफ खराब थी। अभी कोरोना की वजह से, अब मैं कोरोना के बाद अब घर से निकली हूँ तो पूरा टाइम क्वारंटीन रह किया, खुद को बंद रही हैं घर में, कहीं नहीं आई गई? कहीं भी नहीं। सीरियसली? यूनिवर्सिटी भी मतलब कि सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया था, तो घर में बैठ के सारा कुछ किया, तो कुछ भी नहीं था। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं थी आपकी ज़िंदगी? लेकिन घर में तो कोई होगी ना, घर में क्या करती थी? कुछ सीखा? कोई इस टाइम को प्रोडक्टिव ना, आपने कहा चलो मैं घर में तो हूँ, मैं इस टाइम को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना लेती हूँ, तो कुछ किया आपने ऐसा? पबजी में रैंकिंग है। सही है भाई, पबजी के पीछे लोग दीवाने हैं, गेम्स के पीछे। सिंगिंग कर लेते हो आप? थोड़ी बहुत है ना, मुझे लग भी रहा था। ठीक है, फिर ना इनसे गाना सुन लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक और सवाल कर लेती हूँ, क्या ख्याल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो जंगल में होती है लेकिन रहती वो पानी में है? कोई आइडिया नहीं है, इतना आईक्यू नहीं है मेरा। तो मुझे लगता है आप सोच भी नहीं रही। आपको जो मैं कह रही हूँ आप सोच भी नहीं रही कि मैं क्या कह रही हूँ। समझ ही नहीं आई मुझे बिल्कुल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो जंगल में होती है लेकिन रहती वो पानी में है? क्या चीज़ हो सकती है ऐसी?
ऑनलाइन पढ़ने का नुकसान है, देख लें आप। ठीक है, फिर आप गाना ही सुना दीजिए, यही बेहतर रहेगा। आपने मुझे सुनाना है गाना और फिर कोई टिप शेयर करनी है, ब्यूटी टिप, ठीक है? तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। अच्छा सालिहा, आप मुझे ये बताओ कि आप गर्मी बहुत है, कोई देसी टोटके आप करती हो? क्योंकि अमूमन लड़कियां अपने स्किन को बेहतर रखने के लिए टोटका करती हैं। ज़्यादातर तो वैसे मैं नहीं करती, सिंपली यही करती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी लगा लिया करें आप लोग। क्या करें? सिंपल यही करें कि मुल्तानी मिट्टी लगा लिया करें आप लोग, उससे थोड़ा सही रहता है। किस तरह से लगानी होती है मुल्तानी मिट्टी? उसको मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर में, फिर बेटर है कि कच्चे दूध में मिलाकर उसको लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम दस्तगीर। आप किरण आसिफ। सिस्टर्स हो? नई कज़न्स। कज़न्स हैं। अच्छा बताओ, बहनों का रिश्ता ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपनी बहनों से हर बात शेयर कर सकते हो, या आपकी कज़न्स का रिश्ता ज़्यादा अच्छा होता है? मुझे लगता है बहनों को ज़्यादा होता है। जी ओबियसली बहनों का ये बहनों का अच्छा होता है। आपकी बहन है? बहुत छोटी है, 2 साल। बहुत छोटी है, लेकिन हम साथ में सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। आप कज़न्स भी बहनों की तरह ही हो। अच्छा चलो, मैं ना आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? ये पहेली है। ज़मीन पे। ठीक आंसर की क्लैपिंग करो खुद के लिए। बड़ी जल्दी आंसर किया आपने। ठीक है, मैं ना अब आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ। K2 का दूसरा नाम क्या है? नहीं पता। नहीं नहीं नहीं। आप दोनों में से किसी को खाना पकाना आता है? मुझे आता है। आपको आता है? क्या करते हो वैसे आप? स्टडी करती हूँ पढ़ी हो, बड़ी बात है। आप स्टडीज़ के साथ साथ, आप अभी छोटे लगते हो, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो, फिर भी पढ़ाई के साथ साथ खाना डेली बनाते हो कि कभी कभी शौक से? कई लड़कियों को ना वैसे ही बहुत शौक होता है कि खाने की डिफरेंट खाने ट्राई करती रहती हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी डिश है जो आप व्यूवर्स के साथ शेयर कर सको, और अगर वो भी खाएं तो वो कहे वाओ बड़ी अच्छी रेसिपी शेयर की है। तो कुछ तो शेयर करो। नहीं, मैं बस सिंपल बनाती हूँ जो घर में क्या सिंपल बनाते हो? सिंपल भी कोई आसान बनती है इवनिंग में, वही बस। कुछ तो शेयर करो। वो सॉन्ग आता है, आपसे सुनेंगे। तुम सुनाओ ना। सॉन्ग तो आपसे सुनेंगे, रेसिपी उनसे पूछी जाएगी। अच्छा, उसी से रेसिपी पूछ लें, वो बता देगी। सॉन्ग सुनने से वो सुनाती। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आवाज़ बहुत बड़े सुर जो आपने खींचे हैं, लगाए हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। कोई एक और गाना भी सुनाओगे मेरी रिक्वेस्ट पे ख़ास, क्योंकि आपकी आवाज़ बाकी बहुत अच्छी लगी है। आप रिक्वेस्ट करो इससे, कोई आपको इनका गाया हुआ गाना बहुत अच्छा लगता हो और आज आपके पास चांस है, आप इन्हें कहें कि ऑन स्क्रीन वो गाएं आपके लिए। कोई भी नहीं है, इस तरह तो ना करो। चलिए वो भी ये ले, हाँ जिसको भी आता है। क्या बात है, मतलब आप तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं सनम हम
तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब आप एक और गाएंगे बस? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा गाया इन्होंने गाना। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे प्यारे देखने वालों, आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना एक छोटी सी ब्रेक पर। आप लोग लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये मेरी आंखों में जो तुम देख रहे हो कोई बुजुर्ग वाली खुमारी नहीं है, और हमारे मोहल्ले में आके हमें लड़का हो सकता है, जान प्यारी नहीं है। के मौत से रूबरू अभी करा दूंगा, मेरी आंखों में आंख डाल के बात तो कर ले, क्या करते मेरा बांस मिटा देगा, तो पहले अपनी मैच की शुरुआत तो कर ले। वेलकम बैक जी, आपकी होस्ट आपको खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, मेरे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। आइए जी, कुछ लोगों की तरफ चलती हूँ, मैं उनसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और वो ये है कि सवाल पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा बाज़ है जो कभी हार नहीं सकता? क्या हो सकता है? देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलाइका। आपका? सुनहरा। सुनहरा, आप थोड़ा इधर आइए इनके साथ। यस, अच्छा सुनहरा, आप मुझे बताइए आप क्या करते हो? मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पढ़ रही हूँ। ठीक है, मतलब डॉक्टर बन रहे हो आप? मैं भी सेम क्लास। सेम क्लास। कैसी जो जा रही है आपकी दोस्ती? वैसे ना यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसे होता है कि आपकी दोस्तियाँ बनती हैं, टूटती हैं, इस चीज़ की बड़ी ना आपको मतलब टेंशन सी रहती है, दोस्त बनते बिछड़ते रहते हैं। ऐसा होता तो है, लेकिन ये है कि हम कुछ ऐसे फ़िल्टर होते जाते हैं फ्रेंड्स, जो पहले 8 का ग्रुप होता है, फिर 2 का 6 का हो जाता है, फिर 4 का होता है, लेकिन जो लास्ट में रह जाते हैं ना वो रियल बन होते हैं। मतलब दोस्त तो फिर एक ही होता है ना, जो आपका मतलब लास्ट तक चलता है। आप दोनों मुझे ये बताओ कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मशवरा देना चाहोगे आप यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से? यूनिवर्सिटी लाइफ में आके तो सबसे पहली बात यह है कि पहले 4 सेमेस्टर्स में आप लोगों ने जितना जीपीए उठाना है आप उठा लें, क्योंकि उसके बाद गिरना ही होता है। देयर इज़ नो वे कि आपका जीपीए 4 सेमेस्टर के बाद से बड़ा ज़्यादा हो जाए। और दूसरी ये बात है कि अपने टीचर की नज़रों में ना आएँ, ना अच्छे बन के आए ना बुरे बन के आए, मतलब आप थोड़ा सा उधर हो। और अगर आपने आना है तो प्लीज़ अपना इम्प्रेशन अच्छा डालें। पहले 3 सेमेस्टर्स आप शाइन करने चाहिए, आप बहुत अच्छे, आपने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करनी है। यकीनन जो इस वक्त जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो आपको देख रहे होंगे, तो उनको तो एक बड़ी अच्छी टिप मिल गई है, बड़ा अच्छा मशवरा मिल गया है कि आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में रहना कैसे है। आप क्या कहोगे इस पर? मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्सिटी आके तो हमारा मकसद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, दिल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के लड़के बड़े बेवफा होते हैं मकसद पढ़ाई होना चाहिए और सबसे पहले अपने फ्यूचर गोल्स को प्रेफर करना चाहिए। ये बात तो है, आपको अपने फ्यूचर का ख्याल करना चाहिए। आप दोनों से ना मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, ऐसा कौन सा बाज है जो उड़ नहीं सकता? मीरबाज। नहीं, इस टाइप का यही पहेली है। दगाबाज। यस, ये हो सकता है। इसके अलावा दगाबाज हो गया, और क्या हो सकता है? दगाबाज हो तो गया कि नहीं? इसी से मिलता जुलता एक और भी है, ऐसे बाज हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? पहेली है ये भी, कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है ये। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? दुनिया में। वॉशरूम में। शावर नहीं होता? ना ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश दुनिया में ही होती है। करीब हो, इसी से मिलता जुलता है आंसर। समुंदर में?
नहीं ठीक आंसर किया, क्लैप में करो खुद के लिए। मुश्किल में डाल दिया आपको। अच्छा आप बताओ खाना कौन पका लेता है आप दोनों में से? मैं भी बना लेती हूँ। कोई रेसिपी शेयर करोगे? किस चीज़ की रेसिपी शेयर? कोई अच्छी जो आपको लगता है आपको शेयर करनी चाहिए, कोई ऐसे बना नहीं सकता। मतलब बड़ी अच्छी कोई टिप आप खाने में कि ये रेसिपी को अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले हमें अंडे लेने चाहिए, उसके बाद पानी लेना चाहिए और पानी लेके उसको बॉयल करके उसके अंदर अंडे रखने चाहिए और 5 से 10 मिनट में अंडे बॉयल हो जाएंगे। उसको मज़े से काटें और खाएं नमक लगा के। आप कुछ शेयर करोगे? किसको नहीं अंडे बॉयल करने आते? ठीक है, हो सकता है किसी को नहीं आता हो। आपने पूछा अच्छा मैं आपको बताती हूँ चाय बनाने का तरीका। चाय में पहले लोग करते हैं कि दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। चाय ऐसा नहीं बनती, चाय के साथ ही ज़्यादती होती है। तो आप लोगों ने चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी लेना है, उसके अंदर आपने पत्ती डालनी है, उसके अंदर आपने इलायची डालनी है। कम से कम आपने 4 इलायचियाँ डालनी है अगर 4 लोग के लिए, ठीक है। जितने लोगों के लिए बनानी है उतने लोगों के लिए इलायची डालनी है। और चीनी आपने हमेशा मतलब जितना आपका है ना उससे थोड़ा सा आपने कम ही डालनी है, चीनी इतनी नहीं डालनी। और उसके बाद हम लोगों ने जब वो अच्छी तरीके से वो उसको कहते हैं कट जाए ना, तो फिर आप लोगों ने उसमें वो डालने हैं, दूध डालना है, उसको अच्छी तरीके से फेंटना है। और ये वाली चाय आप ट्राई कीजिएगा। वो जो होती है दूसरी चाय वो दूध पत्ती सी ना जो पीते हैं लोग के, दूध डालिए गर्म किया, उसमें थोड़ी सी पत्ती डाली और बस रंग। सेहत के लिए नुकसानदेह होती है वो, हार्ट अटैक और डिफरेंट। अच्छा ओके, डॉक्टर्स बन रही है ना, पता है इनको। अब में से गाना कौन गा लेता है? गाना थोड़ा बहुत बुरा हुआ तो बुरा नहीं हुआ, ये पता लग जाएगा। आप गाएंगे तो पता लगेगा, ऐसे कैसे पता लग सकता है? चलें ट्राई करते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, बस तेरी बाहों में मर जाए हम। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इज़ा वसीम। इज़ा वसीम। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्यूट क्यूट बच्चों को पालती हैं माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है तीनों बच्चे जो हैं इनके। आपसे मेरा एक सवाल है, पहेली है, ठीक है बच्चे, आप लोग भी सुनिएगा। आप मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? अरे वाह क्या बात है। चलो एक और, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा बाज है जो उड़ नहीं सकता? बोर। बाज है जो उड़ नहीं सकता? नहीं, ये एक पहेली है, जनरल नॉलेज का नहीं है, इसलिए आपने उस हिसाब से मुझे आंसर करना है। खतरनाक। बाज बाज। आपका नाम क्या है? मॉइस। मॉइस। पोएम नहीं आती। चलो मॉइस जो है उसे अब हम पीछे कर देते हैं। चलो अब आप सामने आओ, आप कोई पोएम सुनाओगे ना? कोई शेर आता है? सुनाओ। शेर कैसे सीखे मुझे तो ये बताओ ना, आपको शेर आता है? मेरी आंखों में जो तुम देख रहे हो कोई मामूली चिंगारी नहीं है, ये मेरी आंखों में जो तुम देख रहे हो कोई बुजुर्ग वाली खुमारी नहीं है, और हमारे मोहल्ले में आके हमें लड़का हो सकता है, जान प्यारी नहीं है। बात है भाई। आप सुनाओ हुज़ैफा। मौत से रूबरू अभी करा दूंगा, मेरी आंखों में आंख डाल के बात तो कर ले, कि मौत से रूबरू अभी करा दूंगा, मेरी आंखों में आंख डाल के बात तो कर ले, क्या करते मेरा बांस मिटा देगा, तो पहले अपनी मंच की शुरुआत तो कर ले। वाह क्या बात है, इतने गुंडों वाले जो शेर व शायरी है, ऐसे मतलब गुस्से वाली के, भाई तुम मेरे इलाके में आओ। आपको कोई और शेर आता है? आता है। पानी सिर के ऊपर जा चुके अब तो जंग पकी है, कि पानी सिर के ऊपर जा चुके अब तो जंग पकी है, नज़र गिराने से क्या होगा, तलवार तो तोली में रखी है। यहाँ तो लगता है शूटिंग होने लगी है, कत्ल गारत होने लगी है। शौक है शेर व शायरी का ना, गौर से सुनते भी हैं, ऑब्जर्व करके। तो बड़ी बात है, वरना बच्चों को तो इतनी चीज़ें याद रहती भी नहीं है। बड़ी वो है इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो भी था इंटरेस्ट। मुझे शेर व शायरी में नहीं था, बुक रीडिंग का है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बुक रीडिंग इस्लामिक वो पढ़ लेती हूँ, शेर व शायरी का बात किसी बुक में आपने पढ़ी हो, आपको दिल को लगी हो, और आप किसी को साथ शेयर भी करते हो कि मैंने ये पढ़ा था, इस बुक में ये बात थी, ये नसीहत थी, कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल करना चाहूँगी। मैं यही बात कहना चाहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका अखलाक होता है। हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया
फरमाया है कि ज़िंदगी में जो इंसान का जो है सबसे बेहतर ज़्यादा जो परले में जब रखा जाएगा अमाल के, तो इम्पोर्टेंट बात इखलाक ही रखा जाएगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने इखलाक को बेहतर करें और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। ये मैं बहुत ज़रूरी कहूँगी, हर इंसान में ये ज़्यादा बात ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो जंगल में होती है लेकिन पाई वो पानी में जाती है, रहती वो पानी में? वो है कश्ती, यानी कि बोट। कश्ती जो है उसे हम बनाते कहीं पर भी हैं। जस्ट एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था कि ऐसा कौन सा बाज़ है जो कभी उड़ नहीं सकता, वो है रंगबाज। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? ज़मीन पर होती है। ऑफ कोर्स ज़मीन पर बारिश होती है। ये भी पहेली थी। जब मैं कहती हूँ ना ये पहेली थी तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता तो आप कहते हैं हाँ भाई यहाँ पर होती है, इंग्लैंड में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है। लेकिन जब मैंने कहा ही ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, एक पहेली है, तो मीन ज़मीन पर होती है। एक क्वेश्चन था कि K2 का दूसरा नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टन। तो ये जी सवालात का जवाब आते। इसके साथ ही अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे ऑफ कोर्स अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।